गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो घर की अर्थव्यवस्था है, घर में रुपए पैसे के हिसाब किताब में गृहिणी की भूमिका, परिवार के सदस्यों की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, कोई भी घर बिना रुपए पैसे के नहीं चल सकता है, लेकिन उसके लिए हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिल करके उसका अच्छे ढंग से चलाने का जो कोशिश है वो करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो गृहिणी की है, जो घर को चला रही है। गृहिणी अगर मितव्ययी है, सोच समझ के खर्च करने वाली है, जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करने वाली है, तो जो हमारे घर का प्रबंधन है वो बहुत बढ़िया ढंग से होगा। और वहीं गृहिणी अगर कम कुशल है, उसे अपने खर्चों का ज्ञान नहीं है, बाज़ार जाते समय अगर वो कोई लिस्ट नहीं बनाएगी तो क्या होगा, आवश्यकता से ज़्यादा खर्च कराएगी और जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ घर में नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गृहिणी बहुत ज़्यादा समझदार हो, गृहिणी को सभी की आवश्यकताओं का पता हो, और जब भी वो बाज़ार या कोई भी सामान लेने जाए तो सभी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बना ले और तब सामान घर में लाए। तो इससे ना तो ज़्यादा सामान आएगा और ना ही किसी की आवश्यकताएं ऐसी होंगी जो पूरी ना हो पाए। फिर बच्चों, अगर हम बात करें तो ये गृहिणी की ही केवल जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी लोग हमारे घर में हैं ये सभी का एक समन्वित प्रयास है। सभी मिलजुल करके इसमें अगर कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अगर बच्चे हैं तो अगर मान लीजिए उनकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई किसी महीने, तो जिद ना करें, क्योंकि अगर बच्चे घर में जिद करते हैं या उद्दंडता करते हैं तो इससे जो घर के बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको बहुत ही कष्ट होता है। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँगी कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आपकी कोई आवश्यकता किसी महीने पूरी ना हो पाए तो जिद ना करें, बल्कि समझदारी से काम लें। हो सकता है कि घर में माँ के पास या पिता के पास कोई ऐसी जिम्मेदारी आ गई हो जिस कारण से वो आपकी आवश्यकता पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसी तरीके से अन्य लोग भी हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर उनकी आवश्यकता इस महीने नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर ध्यान में रखी जाएगी और पूरी की जाएगी। तो घर की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने में गृहिणी ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का एक सामूहिक प्रयास होता है। अगर वो प्रयास हम सब मिल कर के नहीं करेंगे तो घर में जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो सकती है, लोगों में असंतोष हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, द्वेष भावना हो सकती है। तो गृहिणी को भी चाहिए कि सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और परिवार के सदस्यों को भी समझना चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों को, कि वो जिद ना करें अपनी चीज़ों के लिए। वो ये कह सकते हैं कि उसको अगले महीने पूरा कर दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक माता पिता की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें। तो बच्चों, कभी भी आप जिद ना करें और अपने माता पिता को परेशान ना करें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बात होती है। इस बात का एहसास आप लोगों जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को अवश्य होगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए ना कि किस तरीके से हम लोग मिलजुल कर अपने घर को अच्छे ढंग से चला सकते हैं।